हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर से टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ नीट पर्पस से। तो स्टूडेंट्स हम टॉप 30 क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करते हैं। इन ऑल द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सभी मेथड्स में ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। यस, करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। जो ऑफस्प्रिंग होती है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है पेरेंट्स के। Question number 2. The term clone is used to describe such morphologically and genetically similar individuals. Yes, correct option will be C. Fleshy buds produced in the axil of leaves which grow to form new plants when shed and fall on ground are called. यस, एक्सिल ऑफ लीव्स में बनने वाली फ्लैशी बर्ड्स को हम बल्बिल्स बोलते हैं और ये अगेव में देखने को मिलती है। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द प्लांट्स कैन बी वेजिटेटिव प्रोपगेटेड बाय लीफ बर्ड्स। लीफ बर्ड्स के द्वारा कौन से पेयर में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा? तो करेक्ट ऑप्शन विल बी आंसर विल बी ए, ब्रायोफिलम एंड कैलांको। यस, एक एग्जाम्पल आप और याद रखेंगे स्टूडेंट्स, कैलांको में भी लीफ बर्ड्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग रिजेंबल द पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट्स से रिजेंबल करती है फंक्शनली बट नॉट स्ट्रक्चरली। आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स इस पॉइंट को भी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। स्ट्रेस साइकिल इज सीन इन ए काउज एंड शिप, बी रैट्स एंड डेयर, सी डॉग्स एंड टाइगर, डी ऑल ऑफ द अबव। यस, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी नॉन प्राइमेट्स है और स्ट्रेस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में हमें देखने को मिलती है। सिनगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सिनगेमी इज सिनोनिम टू fertilization. Syngamy and fertilization is same thing. So fusion of gamete is the correct answer. Development of an egg without fertilization is called parthenogenesis. किसी egg का fertilization के बिना डेवलपमेंट होना parthenogenesis कहा जाता है। तो correct option will be D. Which of the following is a post fertilization event in flowering plants? Yes, correct option will be embryonic development. B is a post fertilization event in flowering plants. Post fertilization event है flowering plant में embryonic development का होना। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस अबाउट ओविपेरिड इज इनकरेक्ट। आप ऑप्शंस देखेंगे स्टूडेंट्स तो आपको जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो ए मिल जाएगा। ओनली बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर ओविपेरस। बर्ड्स और रेप्टाइल के अलावा भी और ऑर्गेनिजम्स है जो कि ओविपेरस होते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बी मिल जाएगा स्टूडेंट्स। इन ऊमाइसिटस फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। उल्टा होता है स्टूडेंट, यहाँ पर जो फीमेल गैमेट है वो लार्जर और नॉन मोटाइल होता है और जो मेल गैमेट है वो स्मॉलर और मोटाइल होता है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यस, डी मिल जाएगा आपको स्टूडेंट। करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट जो है वो बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं। गिवन फिगर आर टाइप ऑफ गैमेट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। आइडेंटिफाई गैमेट्स ए बी सी रेस्पेक्टिवली। तो आपको पता चल ही जाएगा स्टूडेंट, जो फर्स्ट है वो होमो या आइसोगैमेट है, सेकंड जो है वो फ्यूकस में मिलते हैं हेट्रोगैमेट्स है, और जो थर्ड है वो आपके ह्यूमन बींग के एग और स्पर्म है तो हेट्रोगैमेट्स है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। फाइंड आउट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। ट्यूबर पोटैटो राइजम जिंजर बल्बिल अगेव लीफ बर्ड्स बनाना जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। विपेरिट इज फाउंड इन, यस, वेल के अंदर विपेरिट हमें देखने को मिलेगी। आगे हम असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। आपको असर्शन पढ़ना है, रीजन भी पढ़ना है। अगर असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो आप ए लगाएंगे। यदि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आप ऑप्शन बी लगाएंगे। और यदि असर्शन जो है वो ट्रू है और रीजन फॉल्स है तो आप सी लगाएंगे। और बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स तब आप डी लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं स्टूडेंट्स। असर्शन हमें दे रखा है ए प्लांट कैन बी रिटेन एंड मल्टीप्लाइड इंडेफिनेटली विदाउट एनी चेंज और वेरिएशन थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो प्लांट मल्टीप्लिकेशन करता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। उसका रीजन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस एंड सिनगेमी। यस, तो दोनों ही करेक्ट है स्टूडेंट्स। असर्शन जो है वो ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, आंसर विल बी ए। असर्शन है फिर 17 में जाइगोट इज द लिंक बिटवीन टू जनरेशंस। यस, ट्रू। रीजन है जाइगोट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू गैमेट्स एंड प्रोड्यूसर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। यस, ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जाइगोट जो है वो टू जनरेशन का लिंक होता है और जाइगोट जो है वो टू गैमेट्स का प्रोडक्ट है और नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करता है। यस, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। 18 की हम बात करते हैं। असर्शन जाइगोट इज अ सिंगल सेल। यस, ट्रू। रीजन
टू हैप्लॉइड सेल फ्यूज टू फॉर्म टू डिप्लॉइड सेल, यस ये फॉल्स हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। earthworms, sponges, tapeworms are all are bisexual animals or hermaphrodites, yes the correct option will be D, both and C, bisexual animals को हम hermaphrodites भी बोलते हैं। asexual reproduction is called as self fertilization, yes asexual reproduction में एमाइटोसिस या माइटोसिस के द्वारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कल्टिवेटेड थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यस पोटैटो, सुगरकन, बनाना, जिंजर, दहलिया एंड रोज, ऑल ऑफ द अबव सभी वेजिटेटिव प्रोपगेशन से कल्टिवेट किए जाते हैं। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस आपको पता करनी है स्टूडेंट्स, तो आपको पता चली जाएगा। गैमेटोजेनेसिस होता है, उसके बाद सिनगेमी होती है, सिनगेमी से जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, तो करेक्ट सीक्वेंस विल बी सी। द टर्म होमोथेलिक एंड मोनोसियस आर यूज टू डिनोट, होमोथेलिक और मोनोसियस किसको डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं, तो बाइसेक्सुअल कंडीशन को होमोथेलिक और मोनोसियस से भी डिनोट किया जाता है स्टूडेंट्स, तो आप लर्न करेंगे। करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, यूनिसेक्सुअल कंडीशन को डायोसियस से डिनोट किया जाता है। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस, यस अगर सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन के हो रहा है फ्लावरिंग प्लांट में, तो इसको हम एपोमिक्सिस कहेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीजनल ब्रीडर्स, फ्रॉक्स, बर्ड्स, लिजार्ड्स, ऑल ऑफ दी सभी सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, बर्ड्स भी, लिजार्ड भी और फ्रॉक्स भी एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। मियोसिस टेक्स प्लेस इन, यस मियोसाइट्स हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, गैमिट मदर सेल जो मियोसाइट होती है उसमें मियोसिस टेक्स प्लेस होता है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। द आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर आर एक्सिलरी बर्ड्स, स्टेम नोड के ऊपर ये प्रोड्यूस होती है और ये एक्सिलरी बर्ड्स है, तो पोटैटो के अंदर जो आइज होती है वो एक्सिलरी बर्ड्स होती है स्टूडेंट्स, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मैनी फंजाई, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ब्रायोफाइट, रेडबाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऑल ऑफ दिस सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है स्टूडेंट्स। प्लॉइडी ऑफ ओवरी, एंथर, एग, पोलन, मेल गैमेट एंड जाइगोट आर रेस्पेक्टिवली, ओवरी 2n होती है, एंथर 2n होता है, एग n होता है, पोलन में n होता है, हैप्लॉइड होता है पोलन भी, मेल गैमेट भी हैप्लॉइड होता है, जाइगोट डिप्लॉइड होता है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ओविपेरस एनिमल्स आर एट ग्रेटर रिस्क एज कंपेयर टू ऑफस्प्रिंग ऑफ विविपेरस एनिमल्स बिकॉज, यस जो ओविपेरस एनिमल की ऑफस्प्रिंग है वो बहुत ज़्यादा रिस्क पर होती है विविपेरस एनिमल की ऑफस्प्रिंग की तुलना में, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन इज लेजर, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर नहीं मिलती है और प्रोटेक्शन जो है बहुत ही कम होता है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। थैंक्स स्टूडेंट, आप सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अगेन थैंक यू वेरी मच।